हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त व्यूअर्स जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में अपनी रुचि रखते हैं, सम्माननीय गूगल परिवार यूट्यूब परिवार सेवारत कर्मचारियों, आप सभी का इस अद्भुत अनोखी कक्षा के अंदर मैं दिनेश कुल्लर अपनी YouTube चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस, व्यक्तित्व जीवन का बहुत महत्व रखता है। यस, हम क्या हैं, हमारा आने वाले समय में समाज में किस प्रकार का स्वरूप बनेगा, ये सब कुछ हमारा व्यक्तित्व ही तय करता है। व्यस मैंने अपने इस व्यक्तित्व विकास कक्षा में एक बिंदु छुआ है एटिकेट्स का, जिसके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की है। व्यस आज इस व्यक्तित्व विकास कक्षा में मैं इस व्यक्तित्व के द्वितीय बिंदु को छू रहा हूं, जो है डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन। व्यस व्यक्तिगत विकास में अनुशासन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। व्यस अनुशासन का शाब्दिक अर्थ है अनु प्लस शासन। अनु का अर्थ है अनुरूप या अनुसार, और शासन का अर्थ है शासित होना या चलना, यानी समाज के तौर तरीकों के अनुसार अपने जो नियम समाज ने बनाए हैं उनके अनुसार प्रॉपर ढंग से चलना एक अनुशासन कहलाता है। व्यस बिना अनुशासन के हमारे व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है, और न ही हमारा जीवन खुशहाल व सुखमय हो सकता है। व्यस अनुशासन कुछ नियमों और कायदों के साथ जीवन जीने का एक तरीका है। व्यस ये एक हमें नई दिशा प्रदान करता है। हम अपनी रोजमर्रा के जीवन में कई नियमों के साथ चलते हैं। व्यस अनुशासन हमें यही सिखाता है सही समय पर सही तरीके से काम करना। अनुशासन की आवश्यकता हमें जीवन के हर कार्य में पड़ती है। व्यस अनुशासन एक क्रिया है जो आपके शरीर, दिमाग, आत्मा को नियंत्रित करती है। अतः हमें अपने जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासित होना चाहिए। आज मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं अनुशासन से रिलेटेड भूमिका आपको दूंगा और इसके लाभ बता रहा हूं। कल से प्रॉपर अनुशासन हर फील्ड में किस प्रकार का होना चाहिए, उसके ऊपर हम सब बातचीत करेंगे। व्यूअर्स, अनुशासन के प्रकार जो है वो कितने होते हैं, इसे भी समझ लेते हैं। व्यूअर्स, दो प्रकार का अनुशासन होता है। एक अनुशासन होता है आत्मा अनुशासन, यानी जो हम स्वयं पे अनुशासन करते हैं उसको आत्मा अनुशासन कहते हैं। व्यूअर्स, स्वयं के प्रति हम जो जागरूक होते हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना, और अपने जो हमारे पर्टिकुलर हमारे अपने नियम हैं उनके प्रति सजग रहना, वो होता है आत्म अनुशासन। एक होता है व्यस बाहरी अनुशासन। बाहरी अनुशासन क्या होता है? इसमें स्वयं के अलावा किसी बाहरी व्यक्ति के दबाव होने और उसके अधिकारों के कारण माना जाने वाला अनुशासन जो है वो बाहरी अनुशासन कहलाता है। व्यस ये अनुशासन प्राय शिक्षक, माता पिता, संस्था
द्वारा पालन कराए जाते हैं व्यूअर्स। अब व्यूअर्स हम चर्चा करते हैं, आफ्टर ऑल हमें अनुशासित होने से क्या मिलने वाला है। देखिए व्यूअर्स, जैसे मैंने बताया कि ये हमारे व्यक्तित्व विकास का एक बहुत बड़ा बिंदु है व्यूअर्स। इससे क्या लाभ होने वाला है व्यूअर्स? पहला, किसी अच्छे समाज का निर्माण अनुशासन से होता है व्यूअर्स। आप देखिए व्यूअर्स, जिन देशों ने तरक्की की है वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशन है उनको वहाँ के जो नागरिक हैं उन्होंने अच्छे से फॉलो किया है व्यूअर्स। जब उसको फॉलो किया है तो उस देश ने तरक्की की है व्यूअर्स। अनुशासन मनुष्य को श्रेष्ठता प्रदान करता है जिससे उसका व्यक्तित्व अलग से नजर आता है व्यूअर्स। एक अनुशासित व्यक्ति की प्रत्येक व्यक्ति तारीफ करता है, उसकी श्रेष्ठता को का सिक्का मानता है कि वो हमेशा हर काम प्रॉपर समय के पर करता है। नेक्स्ट, अनुशासन मनुष्य को उज्जवल भविष्य भी प्रदान करता है व्यूअर्स। अगर आप जीवन में अनुशासित रहते हैं, नियमानुसार हर चीज को लगन से करते हैं, और तो ये हमारे जीवन में हमें एक अच्छा भविष्य भी देता है व्यूअर्स। उन्हीं लोगों की जीवन में तरक्की होती है व्यूअर्स जो अपने जीवन को अनुशासित ढंग से जीते हैं। देश और समाज को प्रगति के रास्ते पर, जैसे मैंने ऊपर के पॉइंट में बताया, हमारा ये अनुशासन ही लेकर जाता है। अनुशासित व्यक्ति हमेशा सभ्य कहलाता है, सिविलाइज्ड कहलाता है, और व्यूअर्स उसका सारे सम्मान करते हैं। अनुशासन से धैर्य और समझदारी का विकास भी होता है व्यूअर्स। हमारे अंदर एक धैर्य बनता है, समझदारी आती है व्यूअर्स। अनुशासन हमें सही समय पर सही निर्णय लेने में भी मदद करता है व्यूअर्स। अगर हम अनुशासित हैं, हर काम को सही समय पर कर रहे हैं, और फिर हमारे निर्णय भी जो है वो सही होते हैं व्यूअर्स। अगर हम अनुशासित होते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आता है व्यूअर्स। कॉन्फिडेंस भी एक बिंदु है जिसके पर इसी प्रकार की डिटेल चर्चा मैं करूंगा आपके साथ। अनुशासन से और क्या होता है, हमारे जीवन को खुशहाल बनाता है अनुशासन। अनुशासित व्यक्ति में नेतृत्व की शक्ति जागृत होने लगती है व्यूअर्स। वो अपना विकास तो करता ही है और साथ में औरों के विकास की ओर भी सतत आगे बढ़ता है। तो व्यूअर्स, ये कुछ मेन अनुशासन से रिलेटेड चीज़ें हैं जिनका पालन जो कि हमें लाभ देती हैं व्यूअर्स अनुशासित होने पर। तो चलते हैं व्यूअर्स, इसके ऊपर हम डिटेल चर्चा करेंगे। कल की क्लास से आरंभ हो जाएगी डिटेल कक्षा इसके ऊपर। तो व्यूअर्स, आज बात करते हैं अब आगे एक मोटिवेशन की व्यूअर्स। आचार्य कृपलानी जी का जीवन वृत्तांत आज मैं आप जी के लिए रखने जा रहा हूं। आचार्य कृपलानी जी एक ऐसे सरल स्वभाव के व्यक्ति रहे हैं जो कि इतने लोकप्रिय होने के बावजूद भी उन्होंने अपने अंदर कभी विशिष्टता का भाव नहीं रखा व्यूअर्स। अपने आप को एक साधारण रूप से उन्होंने जिया, और व्यूअर्स वो जाति पाति, छोटा बड़ा, इन भेदभाव को नहीं मानते थे व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, उनके जीवन का एक सुंदर सा वृत्तांत मैं आप जी के लिए आज लेकर आया हूं व्यूअर्स। आचार्य कृपलानी जी एक बार ट्रेन पर सफर कर रहे थे, वो कहीं जा रहे थे व्यूअर्स। जिस डिब्बे में वो बैठे थे उसी में एक महिला और एक पुरुष भी बैठे थे। वो आचार्य कृपलानी जी को
वैसे नहीं जानते थे, लेकिन उनकी बातचीत से वो प्रभावित हुए और उनसे बातचीत करने लग गए। और बातों ही बातों में उन्होंने कृपलानी जी से पूछा, आप किस जाति के हैं? तो कृपलानी जी तत्काल बोले, मैं तो कई जातियों का हूं। इतनी बात सुनकर व्यस वो दोनों आश्चर्य में पड़ गए। तब आचार्य कृपलानी बोले, जब मैं सुबह जूते साफ करता हूं तब शूद्र हो जाता हूं, महाविद्यालय में पढ़ाने जाता हूं तो ब्राह्मण हो जाता हूं, वेतन का हिसाब करता हूं तो वणिक हो जाता हूं। अब आप ही बताइए मेरी क्या जाति है? आचार्य का उत्तर सुनकर दोनों ने अपनी भूल जानकर उनसे क्षमा मांगी। तो व्यस इस वृत्तांत के पीछे जो सार है वो यही है, ईश्वर ने सभी मनुष्यों को एक समान बनाया है व्यस। इसलिए जाति, धर्म, लिंग, अमीरी, गरीबी आदि किसी भी आधार पर हमें कभी भी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए व्यस। तो बहुत अच्छा उन्होंने एग्जाम्पल देकर ये समझाया कि हम सब एक हैं, हम सब एक समान हैं, हमें कभी किसी से जाति पाति, छोटे बड़े के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए व्यस। हर व्यक्ति भगवान की एक अनोखी विभूति है व्यस, हमें सबका सम्मान करना आना चाहिए व्यस। तो ऐसा होता है जीवन महान लोगों का। तो व्यस चलिए आज हम आचार्य कृपलानी जी को अपने हृदय से नमन करते हैं और उनकी इस भावना का आदर करते हुए हम भी कोशिश करते हैं व्यस और कि हम कभी किसी से भेदभाव ना करें। तो व्यस ये था आज का मेरा मोटिवेशन। कल मैं फिर से उपस्थित हूँगा व्यस आगे आपको नए कंटेंट देने के लिए। तब तक मुझ दिनेश खुल्लर को आप इजाज़त दीजिए व्यस। साथ ही मैं आपको एडवाइस भी करना चाहता हूँ जाते जाते। व्यस देखिए, मैंने अपनी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लगभग 200 वीडियोस इस चैनल को दिए हैं व्यस। अब व्यस ये जो स्पोकन इंग्लिश है ये भी एक इसका अंग है व्यस, जो कि पूरे डिटेल के साथ मैंने अपने इस चैनल में दिया है व्यस। और आप लोग ट्रू लाइफ सॉन्ग्स बाय दिनेश खुल्लर चैनल में एंटर करके व्यस मेरी प्लेलिस्ट, एजुकेशनल प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर 200 क्लासेस आपको इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश की मिलेंगी व्यस। इसके अतिरिक्त व्यस अब व्यक्तित्व विकास की कक्षाएं चल रही हैं, उनकी भी पिछली सारी कक्षाएं व्यक्तित्व विकास नाम से प्लेलिस्ट में पड़ी है व्यस। वो भी जिन लोगों की नहीं हो पाई, जो देख नहीं पाए हैं, वो उनको अच्छे से अटेंड करें व्यस। और उसके साथ साथ नई क्लासेस को भी अटेंड करते चले जाइए। इसके अतिरिक्त मैं समय समय पर आपको दिन में 5-7 क्वेश्चन पोस्ट करता हूं जिसके अल्टरनेटिव आंसर होते हैं व्यस, उनको भी अटेंड करते चले जाइए मेरे प्यारे व्यस। इन सभी चीज़ों से मिलकर हमारी एक पर्सनैलिटी बनती है, हमारा एक व्यक्तित्व बनता है व्यस। हमें हर लिहाज से अपने आप को स्मार्ट बनाना है, अपने आप को एक्टिव बनाना है व्यस। सभी चीज़ों में हमें एक्टिव होना चाहिए, तभी हमारा व्यक्तित्व निखर कर समाज के सामने आएगा और तभी हमारे को भी इन महान लोगों की तरह लोग कभी याद करेंगे कि इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है और इतना अच्छा व्यक्तित्व इन लोगों का रहा है, और वो कहेंगे व्हाट अ पर्सनैलिटी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिनेश खुल्लर आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।